कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा घर हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें घर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा है। आज हम सिंक को समझने वाले हैं, एक ऐसा ब्रांड जिसका मानना है कि जिंदगी को अपनी जगह मिलनी ही चाहिए। ये सिर्फ फर्नीचर की बात नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके को बेहतर बनाने की एक सोच है। हमारे घर वो हमारी अपनी दुनिया है ना? यहीं हम आराम करते हैं, काम करते हैं और अपनी जिंदगी की यादें बनाते हैं। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा फर्नीचर हमारी जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाता है, या फिर हम ही उसके हिसाब से ढलते चले जाते हैं? और बस यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी चुनौती, मॉडर्न लाइफ की चुनौती। जरा सोचिए, एक ही कमरा, सुबह वो एक ऑफिस है, दोपहर में बच्चों का प्ले जोन और शाम होते होते वही जगह सुकून का एक कोना बन जाती है। जब हमारी जिंदगी इतने सारे रोल निभा रही है तो हमारे फर्नीचर को भी तो बदलना होगा, है ना? उसे एक ऐसा साथी बनना होगा जो हर किरदार में आसानी से ढल जाए। तो इस चुनौती का जवाब क्या है? यहीं पर सामने आता है CINCQ का सिद्धांत। और ये सिर्फ फर्नीचर बेचने का तरीका नहीं है, बल्कि फर्नीचर के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। उनका मूल मंत्र है एक स्पष्ट लय पर बनी फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है आजादी, लेकिन एक अनुशासन के साथ। मतलब यहाँ कोई केओस नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा इंटेलिजेंट लचीलापन है। और वो स्पष्ट लय आती कहाँ से है? एक नंबर से, एक मैजिकल नंबर, 500 मिलीमीटर। यही है सिंकू सिस्टम का पूरा DNA। हर एक पीस इसी माप या इसके मल्टीपल में बना है, ताकि उन्हें कैसे भी मिलाया जाए वो हमेशा एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट हार्मनी में रहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मॉड्यूलर सिस्टम। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये घर के लिए लेगो ब्लॉक्स जैसा है। कुछ स्टैंडर्ड पीस होते हैं, लेकिन उन्हें जोड़कर बनाने की अनगिनत संभावनाएं होती है। ओके, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में ये काम कैसे करता है? इसका राज इसके डिजाइन में ही छिपा है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या निकला? रेंज एक, लेकिन संभावनाएं अनेक। ये सिस्टम नियम नहीं बनाता, बल्कि किसी की भी अपनी क्रिएटिविटी को उड़ने का मौका देता है। और पता है, इसे बनाना भी कितना आसान है। बस एक बेस यूनिट से शुरुआत करें, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टोरेज मॉड्यूल जोड़ते जाएं और अपनी जगह के हिसाब से उन्हें मिला दें। लेकिन सबसे खूबसूरत बात, ये फर्नीचर हमारी ज़िंदगी के साथ बढ़ता और बदलता है। ये हमेशा हमारे लिए काम करता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। और जरा इसकी वर्सेटैलिटी तो देखिए, एक ही सिस्टम से मीडिया यूनिट, साइडबोर्ड या फिर एंट्रीवे का स्टोरेज बन सकता है, यहाँ तक कि डाइनिंग एरिया के लिए भी। सच में इसकी लिमिट सिर्फ हमारी कल्पना है। और इसकी खूबसूरती डबल हो जाती है। देखिए, हर पीस अपने आप में इतना सुंदर है कि अकेला भी शानदार लगता है, लेकिन जब ये साथ मिलते हैं तो एक ऐसा पूरा सिस्टम बनाते हैं जो हमारे घर के साथ जीता है, बढ़ता है और बदलता है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, सिस्टम समझ आ गया, लेकिन स्टाइल का क्या? सिंको का डिजाइन ऐसा है जो टाइमलेस है, आज भी रिलेवेंट है और कल भी रहेगा। इसका एक सीक्रेट है बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस। मतलब डिजाइन इतना स्मार्ट है कि आप कितना भी सामान रखें, ये कभी भारी नहीं लगता, हमेशा एक हल्का हवादार फील देता है। और इसका वार्म नेचुरल फिनिश देखिए, ये किसी भी घर में ऐसे घुल मिल जाता है जैसे हमेशा से उसी का हिस्सा हो, चाहे आज घर का स्टाइल कुछ हो या 10 साल बाद कुछ और इन सब को एक साथ बांधती हैं इसकी साफ सुथरी सिंपल लाइंस। यही मिनिमल डिजाइन इसे एक ऐसा क्लासिक लुक देता है जो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होगा। और फिर आती हैं वो छोटी छोटी डिटेल्स जो असल में बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे ऊंचे पैर जो हल्कापन देते हैं, बिना आवाज बंद होने वाली दराजें जो एक प्रीमियम फील कराती हैं, और खुले बंद स्टोरेज का वो परफेक्ट बैलेंस। यही चीजें इसे सिर्फ फर्नीचर नहीं, एक एक्सपीरियंस बनाती हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सिस्टम हमारी जगहों में कैसे जान डालता है। एक उदाहरण लेते हैं। इन 2 मीडिया यूनिट्स को देखिए। जो 1000 मिलीमीटर वाली यूनिट है वो एक छोटे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं 1500 मिलीमीटर वाली यूनिट एक बड़े सेटअप को संभालती है, जिसमें छिपाने की जगह भी है और दिखाने की भी। और असली मैजिक तो तब होता है जब ये दोनों मिलकर कुछ नया बना देते हैं। और यही तो इस पूरे सिस्टम का सार है। जो खुले हिस्से हैं वो हमारी पर्सनालिटी दिखाने का मौका देते हैं,
किताबें, पौधे, कोई आर्ट पीस। और जो बंद हिस्से हैं वो रोजमर्रा की चीजों को आंखों से दूर ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। ये दिखाने और छिपाने के बीच का एक आदर्श संतुलन है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी संभावनाओं के साथ कोई अपनी जगह को कैसी शक्ल देगा, अपनी कहानी में क्या चीजें सामने रखी जाएंगी और क्या पर्दे के पीछे।